सब कृष्ण पटरानियां, सब ब्रज की गोपियां अलग अलग कार्यों में लगी थीं। कोई दूध काट रही थी, कोई सीरा बना रही थी, कोई भोजन करा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई स्नान कर रही थी। और जैसे ही कृष्णन वंशी की वेणु की ध्वनि सुनी तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, किसी ने यह भी विचार नहीं किया कि जो कार्य कर रही हैं उसको व्यवस्थित करके जाएं। नहीं, जैसी ध्वनि कान में पड़ी उस कार्य को वैसा ही छोड़ करके सब दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने। परवाह नहीं है कि ये बिगड़ेगा तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, या कार्य हमारा बिगड़, नहीं, ठाकुर जी बुला रहे हैं तो सीधे वहीं जाना, कोई विचार नहीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, श्रृंगार करने वाली गोपियों ने आंख में लगाने वाली सामग्री होठों में लगा ली, होठों में लगाने वाली आंखों में लगा ली। अपना वस्त्र धारण करने वालियों ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहन लिए कि कोई चोटी बना रही थी, एक चोटी बनी, एक खुले बालों में ही दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने। अपने पति को भोजन करा रही थी, तभी वेणु की ध्वनि आई तो चीनी की जगह नमक डाल करके भाग गई थाली में। कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी तो यथावत पुत्र को वहीं छोड़ करके दौड़ी कृष्ण से मिलने। मतलब ठाकुर जी से मिलने के लिए कोई व्यवस्थित होकर के या बहुत व्यवस्थाएं करके नहीं गई हैं। जैसे ही लगा कि भगवत स्मृति हो रही है, ठाकुर जी बुला रहे हैं, जिस हाल में है, जिस भाव में है, जिस स्थिति में, उसी स्थिति में ठाकुर जी के लिए गए हैं। ये विचार यहां हमारी स्थिति देखो, हम मन बनाते हैं कि अब जाएंगे हम वृंदावन, 2 महीने बाद हमारी छुट्टी, तब करेंगे, ये 3 महीने बाद ऐसा होगा तब जाएंगे, तब करेंगे। नहीं, अनायास। कितने लोगों से मैं मिलता हूं वृंदावन में, रात में बैठे थे कुछ कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया महाराज जी, हम तो गाड़ी में बैठे सीधे भग आए वृंदावन, कुछ समझ ही नहीं आया, लगा कि चल रहे हैं बस, अब रहा नहीं जा रहा। उनको देख करके लगता मैंने हाँ ठाकुर जी ने बुलाए हैं। जो प्लानिंग बना करके वृंदावन जाते हैं वो स्वयं आए हैं, जो बिना प्लान के पहुंच जाए समझो ठाकुर जी ने बुलाया है। ठाकुर जी ने उनको, जिस प्रकार ये गोपियां गई हैं ना सब ठाकुर जी के पास, वैसे ही। दूसरी बात इस स्थिति में यह है कि गोपियां सज संवर करके नहीं गई, जैसी थी वैसी चली गई। कई बार वृंदावन में कई लोग मेरा विरोध करते हैं, महाराज जी आप श्रृंगार के पक्ष पर ज्यादा बोलते हो, श्रृंगार मत। मैंने कभी नहीं कहा कि श्रृंगार मत करो, पर मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में ऐसे घूमो, ज्यादा श्रृंगार मत करो। क्यों? श्रृंगार, पहली बात तो श्रृंगार करने का वृंदावन में अधिकार शामा शाम को, वो श्रृंगार करें। हमारे बिहारी जी चमक के बैठे हैं, हमारे राधा वल्लभ जी चमक धमक के बैठे हैं, श्री राधा रमन लाल जी बढ़िया सज धज के बैठे हैं, हम साधारण रहें ताकि वो दिखें, हम नहीं। अब क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा वृंदावन में जब सज धज के घूमते हैं ना, तो मंदिर में जैसे आए, अब राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं, सोच दृष्टि, अच्छा ये क्या पहन के आए हैं, क्या गई ना दृष्टि उस पर। नहीं, ऐसे रहो कि सबकी दृष्टि केवल उन पर ही रहे, तुम पर नहीं जाए। पहला भाव तो ये, सजें वो, हम साधारण रहे। और दूसरी बात, जब साधारण रहोगे ना, एक दिन लाल जी को दया आ जाएगी और लाल जी आपका श्रृंगार करने आएंगे, ठाकुर जी आपका श्रृंगार करेंगे। अपने हाथन से काय को सजानो अपने आप को, अरे दुनिया में खूब सजाओ, पर वृंदावन में हमारा मन कहता है साधारण बन के रहो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, वृंदावन शतक में स्वयं कहते हैं, वृंदावन शतक में, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। तो यहां पर जो ये पंक्ति है, चीराणि कंथाम कुरु, वृंदावन में रहो तो कैसे रहो, बोले चीर भीर पहन के रहो, वहां तो ऐसा लिखा है, साबुत वस्त्र भी मत पहनो, मतलब सामान्य रहो, सहज रहो, ऐसे बनकर के रहो वृंदावन में कि कभी लाल जी को दया आ जाए, लाल जी पकड़ लें, यहां पे आते रहो, श्रृंगार मैं करूं आज। हम अपने आप ही सजा के घूमते हैं खुद को, ठाकुर जी के पहले तो इतना सजो भयो, मैं कहां सजाऊं याकू। चीराणि कंथाम कुरु। सब गोपियां ऐसे दौड़ी ठाकुर जी से मिलने, किसी की एक आंख में काजल लगा है, किसी की आंख और मुख वाली श्रृंगार उल्टे सीधे हो गए, किसी ने अस्तव्यस्त वस्त्र वस्त्र पहने, किसी के केश खुल रहे हैं, किसी के केश में कंघी लगी हुई है, ऐसी दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने। क्यों? पहली बात तो कि सब गोपियों को पता है कि ठाकुर जी को सौंदर्य से नहीं रिझाया जा सकता, भाव से रिझाया जा सकता। और दूसरी बात, क्या पता हमारी ऐसी अवस्था देख के श्याम सुंदर को हम पे दया आ जाए और वो हमें संभालें, वो हमारा श्रृंगार संवारे हैं, इसलिए गोपियां सब पहुंच गई, अपने अपने घरों को छोड़ छोड़ के चली गई। कहते हैं कईयों के पतियों ने पकड़ लिया, कमरे में बंद कर दिया, बोले जाके तो देखा कहां जाएगी, तो
तो कहते हैं उस गोपी ने कक्ष में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण किया और अपने तन का त्याग कर दिया, वहीं प्राण त्याग दिया, प्राणों से भगवान के पास पहुंच गई। ये गोपियां साधारण नहीं है बंधु, ये स्मृति सिद्धा, वेद सिद्धा, ये सब दंडकारण्वन के संत ही गोपी बनकर के पधारे हैं। ये सामान्य नहीं है। ब्रज की गोपियों को आप साधारण नहीं समझना कभी भी। बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज भी जब वृंदावन आते हैं तो आकर के विधाता से कहते हैं, गोपियों से मिलने के बाद आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि कुल मलतौषधीणाम, ए विधाता मुझे छोटा सा वृक्ष बना दो ताकि जब कभी भी हवा चले इन गोपियों की रज में सदा सना रहूं मैं। ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधु। सब गोपियां भगवान के सन्मुख जाके खड़ी हो गई। अच्छा, एक प्रश्न यहां आता है, ये सब गोपियां अपने अपने घर छोड़ करके गई, इनके घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? भागवत के रासपंच अध्याय के प्रथम श्लोक में आता है, भगवान ने रास कैसे किया? बोले योग मायाम उपाश्रित। योग माया के आश्रय में भगवान ने रास किया। ये योग माया कौन है? आपके गुना क्षेत्र में विराजती हैं 20 भुजा देवी, है ये योग माया है। दतिया में विराजमान देवी श्री मैया पीताम्बरा मैया, ये योग माया। वैष्णो देवी में विराजमान वैष्णो देवी, ये योग माया। कलकत्ता में विराजमान काली मैया, ये योग माया। ये जितने भी माताओं के मंदिर हैं ये सब योग माया हैं। और ठाकुर जी ने इन सब के आश्रय में वृंदावन में रास किया। मतलब ये जितनी भी योग मायाएं भारत में विराजमान हैं ये सब गोपियों का रूप धारण करके सबके घर में विराज गई। सबको ऐसा लगना हमारी पत्नी तो यहीं बैठी है, सब बालकों को हमारी मैया तो यहीं घूम रही है, हमारे बच्ची हमारी बेटी तो यहीं है। वास्तविक में वे सब गोपियां कृष्ण से रास करने के लिए गई हैं, पर अब व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने के लिए उस अव्यवस्था को योग माया ही ब्रजमंडल में भ्रमण कर रही है। सबको लग रहा है कि हमारी बेटियां घर में ही हैं, लेकिन वास्तविक में सब ठाकुर जी के पास थी। तो योग मायाम उपाश्रित। सब गोपियां ठाकुर जी के सामने खड़ी हैं। ये बंधुओं काम लीला नहीं है। क्यों? भगवान की उम्र है 7.5 वर्ष। कितनी? 7.5। और जो गोपियां रास करने आई हैं उनकी उम्र कितनी है? 6 वर्ष से लेकर के बिना दांत वाली अम्मा भी है उन गोपियों में। एक दो गोपी तो ऐसी और है उनको 2 गोपी उठा के चल रही हैं, वो भी रास कर भी आई है ठाकुर जी के साथ। तो ये काम लीला नहीं है बंधु, ये प्रेम लीला है, ये भक्ति लीला है। सब गोपियां जानती हैं ये परम ब्रह्म है और ठाकुर जी भी जानते हैं। सब दंडकारण्वन के संत हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं एक युग से, आज हमसे मिलने आए हैं। भगवान ने पहले तो उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चे ब्रूतागमन कारण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपने आने का कारण बताइए। इतनी रात्रि में आप वन में क्यों आई हो? गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? अरे कोई निमंत्रण पत्र भेज दे कि भैया हमारे बेटा के ब्याह में आना, और फिर फोन और कर दे भैया आ जाना, और हम पहुंच गए, हमसे यूं पूछना क्यों आए हो? निमंत्रण देने के बाद कोई यूं कहे क्यों आए हो तो कितना अटपटा लगे। गोपियां कुछ नहीं बोली। तो भगवान यहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। पतिव्रता नारी को अपने पति का कभी स्वप्न में भी त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, आदि आदि सब बातें भगवान पूरा संसार समझाने लगे गोपियों को। गोपियों ने जब भगवान की बात सुनी, भगवान बोले तुम भी कुछ कहो। तब गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्न विशत्युत्करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजथमो करवाम किं वा। बहुत सुंदर बात, सब लोग ध्यान से सुनना। ये कोई स्कूल में पढ़ी हुई, यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, गोबर थापने वाली गोपियां हैं। और पर ब्रह्म से क्या कह रही हैं सुनो। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी हाथ कर्म कब करते हैं? जब मन हाथों का संग दे। यदि मन संग ना दे तो हाथ करेंगे कुछ, होगा कुछ। जैसे घर में भी कभी भोजन अच्छे से नहीं बने तो बच्चे कहते हैं मैया अम्मी आज तुमने मन से नहीं बनाया भोजन। पति कह देता है तुमने आज मन से नहीं बनाई खीर, अच्छी नहीं बनी। लेकिन जब कोई व्यक्ति मन से बनाता है
और चाखने के बाद भी व्यक्ति प्रशंसा ना करे तो बार बार तुमने बताया नहीं कैसा बना, क्योंकि उसने बहुत मन से बनाया। मन से जब आपके हाथ क्रिया नहीं करते, आपको पता है सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना घी डालना है, कितना, अगर आपको लिख के दे दिया जाए इतने चम्मच ये, इतने चम्मच वो, इतने, देखो रेस्टोरेंट के खाने में और घर के खाने में अंतर क्या है? आप बाहर होटल पे खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, वहां क्या है? अनुपात लिखा रहता है बावर्ची के सामने, ये वाली सब्जी बनानी है, इसमें इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतने ये डालना है। और उसके बनाने में प्रलोभन क्या है? उसको स्वाद आएगा खाने वाले को तो वो बार बार आएगा, हमको पैसा मिला करेगा। वहां भाव से नहीं, वहां हाथ से और बुद्धि से भोजन बनाया जाता है।